विनष्ट होता रहता है। और जो योगी लोग हैं उस कुंडलिनी को सीधा करके वो जो उसकी जो वक्रता है उसको ठीक कर देते हैं, वक्रता रहित हो जाते हैं। और फिर जो है हृदय में जो कमल चक्र है वह भी सीधा हो जाता है। ये क्रियाएं हैं, अभ्यास है। तत्पश्चात उस अमृत कुंड और कुंडलिनी नाड़ी का संबंध टूट जाता है। अब वह अमृत विनष्ट नहीं होता, उसका ऊर्ध्वीकरण होता है, वो नीचे नहीं गिरता। तदुपरांत उस अमृत का बिंदु मनुष्य के गले में जाता है। हमारे इस शरीर में ब्रह्मांड के सब पदार्थ हैं और हम व्यर्थ ही विहार भटक रहे हैं। गुरुजी के जो हमने रिकॉर्डिंग की हुई है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, वैसे सामान्य भाषा में कहते थे। और संस्कृत में भी यही लिखा हुआ है, यत् पिंडे तद ब्रह्मंडे। जो इस पिंड में है, जो अब इस पिंड को समझ लिया तो ब्रह्मांड को समझ लेंगे। और ब्रह्मांड कितना विशाल है, ये तारे दिख रहे हैं, तारे के बाद कौन से तारे हैं, उसके बाद कौन से तारे जो दिख नहीं रहे, और कितने विशाल हैं। बहुत बड़ा विषय है, उस पर भी कभी हम लोग चर्चा करें। तो देखना यह चाहिए कि मानव मस्तिष्क ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। ये जो खोज जहाँ तक कर सके, जहाँ तक जिसकी पहुंच हो सके, उसकी तो अनंत लीला है। परंतु ज्ञानवानों की दृष्टि में ये सब भी तुच्छ है। इतना जो विस्तार बताया, लेकिन जो ज्ञानवान है वो इन बातों को महत्व नहीं देता, इनको भी सब मामूली समझता है, क्योंकि उसको और आगे बढ़ना है। अगर इसको ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर वहीं उसकी यात्रा रुक जाएगी, उसको और आगे बढ़ना है। फिर वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस ओर बढ़ेगा, उस पूर्णता की ओर। तो इतनी शक्ति मनुष्य में है, परंतु हम इस शक्ति को उस सांसारिक विषय विकारों में व्यर्थ गंवा देते हैं। शक्ति का ह्रास हो जाता है विकारों के कारण, संसारी सोच के कारण, चिंतन के कारण हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। फिर हमारी पहुंच नहीं बन पाती। फिर क्या होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये होता रहता है। उधर भक्त ध्रुव थे, उन्होंने छोटी उम्र में ही, अल्प अवस्था में, उस सतपथ में स्थित होकर ईश्वर का ध्यान किया। तो उसने क्या नहीं पाया, सब कुछ मिल गया उसको। उससे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, उससे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, सदा शुक्रिया है।
परमात्मा के ध्रुव ने साक्षात दर्शन किए और भक्त प्रहलाद ने भी इसी ऊंचाई पर पहुंचकर, इसी पद में पहुंचकर, इसी अवस्था में पहुंचकर अनेक कष्ट सहे, परंतु उससे क्या हुआ? शिशु यदि मां की गोद में है तो निर्भय है। तो वैसे ही परमात्मा की जो गोद में है उसे फिर भय कैसा? वो सुरक्षित है। बादशाह सिकंदर लोदी ने एक बार संत कबीर से पूछा कि तू मुसलमान है, फिर राम राम क्यों कहता है, क्यों जपता है राम राम, तुम मुसलमान हो। ये थोड़ी बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं कबीर के बारे में, लोग चढ़ाते भी थे उसको। उनके गुरु थे, कौन थे कबीर के गुरु? मालूम है? तुमने लिखा नहीं ना, बात तो निकली थी। उनको भी लोग उलाहना देते थे, क्यों इनको आने देते हैं आश्रम में, लेकिन वो जानते थे कि ये कौन है, और उनको फिर हिंदू मुसलमान से मतलब का वो अवस्था भी नहीं होती। तो राम राम क्यों कहते हो? कबीर ने उत्तर दिया कि मैं मजहब वगैरह कुछ नहीं जानता, मैं तो यही समझता हूँ, यही मेरी मान्यता है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। बादशाह की बात न मानने पर कबीर को हिंसक हाथी के सामने फेंक दिया गया था, पर हाथी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें पत्थर से बांधकर यमुना नदी में फेंक दिया, परंतु भगवान ने उन्हें मृग चरम पर बिठाकर तार लिया था। जब कबीर सारी सृष्टि को ही ब्रह्म समझते थे तो उनकी हानि कैसे हो सकती है? बर्फ जो है वो बर्फ पर प्रभाव नहीं डालती। यदि सांप को सांप डस ले, सांप को सांप डस ले तो फिर प्रभाव नहीं होता। तो यमुना जल को भी उन्होंने ब्रह्म समझा, तो वह जल उसे नहीं डुबाएगा, नहीं डुबाया। तो ऐसे ही भगवान सतपथ में स्थित होने का श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ये 45वें श्लोक में ऐसा भाव आता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय, गंगा गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। हर